जिम्बाब्वे के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 घोषित। जीत के बाद टीम इंडिया में हुए 3 बड़े बदलाव। इन खिलाड़ियों को दिया मौका तो ये खिलाड़ी हुए बाहर। जी हां, भारत बनाम जिम्बाब्वे 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। सीरीज भारत 3-1 से अजय बढ़त बना चुका है, जहां पहला मुकाबला जिम्बाब्वे जीता, लेकिन उसके बाद 3 लगातार मुकाबले भारत ने अपने नाम कर लिए हैं और जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम इस सीरीज को भी अपने नाम कर लेती है। अब अंतिम मुकाबला, जो कि नए खिलाड़ियों को मौका देने का मुकाबला, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मुकाबला, कुछ बदलाव करने का मुकाबला, जहां इंडियन क्रिकेट टीम इस मुकाबले को जीतकर शानदार अंत करना चाहेगी, तो जिम्बाब्वे के कप्तान ने साफ तौर पर कहा है कि हम इस सीरीज को 3-2 पे खत्म करना चाहते हैं। तो मुकाबला बड़ा कांटे की टक्कर का होगा। आज ही के दिन शाम 4:30 बजे हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा, लेकिन इसके लिए शुभमन गिल की तरफ से प्लेइंग 11 में बदलाव के साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं। किन युवाओं को मिलेगा मौका और जिसके लिए किन खिलाड़ियों को देनी होगी कुर्बानी, आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी बेस्ट ओपनिंग जोड़ी जो आप मानते हैं कि भाई होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन चलिए जानते हैं पूरी प्लेइंग 11 जिसकी तस्वीर साफ कर दी गई है। तो जी हाँ, सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करते हैं। तो पहले पायदान पर नाम यशस्वी जायसवाल का आता है। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल एक शानदार बल्लेबाज है और ये इन्होंने दिखा दिया है चौथे टी20 मुकाबले में। पहले 2 मुकाबलों में ये अवेलेबल नहीं थे, तीसरे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करी और चौथे मुकाबले में उस बल्लेबाजी को पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए नजर आए। जैसे मैंने कहा कि ये वो खिलाड़ी हैं जो अगर पावर प्ले भी खेल लेता है तो आपको एक तरफा मुकाबला करके देते हैं। यशस्वी जायसवाल के पास हर वो शॉट नजर आते हैं, हर वो काबिलियत नजर आती है, हर वो एक वैरायटी नजर आती है। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी आपके महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाते हैं। यशस्वी जायसवाल ने जो 90 रन के आसपास की जो पारी चौथे टी20 मुकाबले में खेली, उससे उनकी फॉर्म लौट चुकी है और अब ये अंतिम मुकाबले में एक शानदार सैकड़ा लगाकर अपने आप के नाम की छाप छोड़ना चाहेंगे। इनके साथ में जो नाम आएगा वो अभिषेक शर्मा का आएगा। जी, अभिषेक शर्मा को ओपनिंग जोड़ी का हिस्सा बनाया जाएगा, एस्पेशली भी क्योंकि लगातार खेल रहे अभिषेक को कुछ ज़्यादा मौके नहीं मिल पा रहे हैं। ओपनिंग स्लॉट में केवल 2 मुकाबलों में मौका मिला जहां उन्होंने एक शतक लगाया, उसके बाद लगातार 2 मुकाबलों में 1 डाउन आया गया, लेकिन कल के मुकाबले में तो इन्हें प्लेइंग 11 में जरूर शामिल तो थे, लेकिन बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला। अब उम्मीद करते हैं कि अभिषेक शर्मा से ओपनिंग कराई जाए, एक बार यशस्वी और अभिषेक से ओपन कराएं, देखिए क्या करते हैं ये दोनों जोड़ी। उस लिहाज से भी अभिषेक शर्मा को मौका दिया जा सकता है। अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, बड़े शॉट लगाने की काबिलियत है, अकेले दम पर मैच को पलट सकते हैं। हैदराबाद के लिए क्या ही कमाल की बल्लेबाजी IPL के सीजन में करी है और अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले मुकाबलों में ये शानदार परफॉर्मेंस दें। खैर, इनका अंतिम मुकाबला 5वां टी20 जिम्बाब्वे, ये बहुत बड़ा मुकाबला रहेगा। किस एंगल से और किस तरीके से ये खिलाड़ी खेलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो ओपनिंग जोड़ी में सबसे बड़ा बदलाव आपको यशस्वी और अभिषेक के रूप में देखने को मिल सकता है और नंबर 3 पर फिर नाम शुभमन गिल का आ जाएगा। देखिए, शुभमन गिल पिछले कुछ समय से फॉर्म को लेकर चर्चा में थे, लेकिन पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करी, उससे पहले भी उस मुकाबले में अर्धशतक लगाया, तो लगातार तो अर्धशतक लगाकर इन्होंने अपनी फॉर्म का जवाब दिया है। 40 बॉल पर 58 रन की पारी खेली है, 150 के आसपास की स्ट्राइक रेट से वो शानदार रही थी। लेकिन उससे पहले जो तीसरे टी20 मुकाबले में अर्धशतक आया था, जरूर उस पर सवालिया निशान था कि वो स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं थी। अच्छा, शुभमन गिल के पास वो काबिलियत नजर आती है कि वो नंबर 3 पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। एज अ कैप्टन आपको ये एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। एज अ कैप्टन आपको देखना होगा कि आप अभिषेक को कैसे ओपन करवा सकते हैं। और शुभमन गिल एक बहुत बड़े बल्लेबाज, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी क्लास नज़र आती है, अच्छी स्ट्राइक रोटेट करना जानते हैं और ज़रूरत पड़े तो बड़े शॉट लगाना भी जानते हैं। इस सीरीज़ में कप्तान है और इस कप्तानी की सीरीज़ में अपने नाम कर चुके हैं। तो अंतिम मुकाबला एक्सपेरिमेंट का मुकाबला है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव, साफ तौर पर संकेत दिए गए हैं कि वो 1 डाउन आएंगे और अभिषेक शर्मा ओपन करते हुए नजर आएंगे। नंबर 4 फिर जो नाम आएगा वो रियान पराग का आएगा। जी हाँ, रियान पराग को मौका मिलना चाहिए। पहले टी20 मुकाबले में मौका मिला, दूसरे में मौका तो था लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला।
उसके बाद लगातार 2 मुकाबलों में बाहर बैठे रियान पराग को अब अंतिम मुकाबले में ज़रूर प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। बल्लेबाजी के दम पर अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। राजस्थान रॉयल के लिए क्या ही कमाल की बल्लेबाजी करी है और मुश्किल परिस्थितियों में टीम के लिए जो है अच्छा काम करके दिखाया है, तो उस लिहाज से भी आप कहेंगे कि रियान पराग इंडियन क्रिकेट टीम में अंतिम मुकाबले में छाप छोड़ना चाहेंगे और इसके लिए ऋतुराज गायकवाड़ को आराम दिया जाएगा। ये खिलाड़ी ने भी लगातार परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट काबिलियत है, लेकिन रियान पराग को चूंकि मौका देना है तो फिर ऋतुराज को बाहर बैठना होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं होगी। नंबर 4 पर रियान पराग तो नंबर 5 पर संजू सैमसन का नाम आता है। देखिए, संजू सैमसन भी पिछले कुछ समय से लगातार इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके साथ होता यह है कि जिस भी सीरीज़ में खेलते हैं शायद इनको ज़्यादा बल्लेबाजी नहीं मिलती। जब कभी भी मौका मिलता है तो परफॉर्मेंस नहीं आती। यहाँ अगर जिम्बाब्वे दौरे पर भी बात करोगे तो पहले 2 मुकाबलों में हिस्सा नहीं थे, तीसरे मुकाबले में मौका मिला तो केवल 2-4 गेंदें खेलने का, उसके बाद चौथे टी20 मुकाबले में तो मौका ही नहीं मिला। अब 5वें टी20 मुकाबले में अगर मौका मिलता है तो उसको भुनाना चाहेंगे, अपनी बल्लेबाजी के दम पर अपने नाम की छाप छोड़ना चाहेंगे। संजू सैमसन एक बहुत बड़े बल्लेबाज है, विस्फोटक बल्लेबाज है, विकेट कीपिंग शानदार करते हैं, कप्तानी है, एक्सपीरियंस नज़र आता है, काफ़ी टाइम से इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़े हुए हैं, तो आप उम्मीद करते हैं संजू सैमसन उस तरह का डोमिनेट करते हुए नजर आए और अपनी जगह इंडियन की प्लेइंग 11 में ज़रूर बनाए। संजू सैमसन नंबर 5 पर नजर आएंगे, तो नंबर 6 पर रिंकू सिंह को मौका दिया जाएगा। देखिए, रिंकू सिंह को भी सीरीज में केवल 1-2 मुकाबलों में बल्लेबाजी का मौका मिला और उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। पहले में कुछ बल्ला शांत रहा था, लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार 40 रन से भी ऊपर की पारी और जिस स्ट्राइक रेट के साथ में आई थी उसने दिखाया कि रिंकू के पास वो फिनिशिंग की काबिलियत है। उसके बाद तीसरे टी20 मुकाबले में शायद 2 गेंदें खेलने का मौका मिला, चौथे में तो मौका मिला ही नहीं, 5वें में किस अंदाज से इनको मौका मिलता है, फिनिशिंग के दम पर ये अपनी छाप छोड़ते हैं। नंबर 6 पर जो बल्लेबाजी करे, प्रेशर मुकाबलों में भी अच्छी फिनिशिंग करे, वो रिंकू सिंह कहलाते हैं। इनकी काबिलियत यह है कि ये 5 गेंदों पर 5 छक्के भी लगा चुके हैं, तो उस माइंडसेट के ये खिलाड़ी है, इंडियन क्रिकेट टीम को सर्व करना चाहते हैं और पिछले कुछ समय से कर भी रहे हैं और अपने नाम का छाप छोड़ भी रहे हैं। जरूरत पड़ी तो विस्फोटक अंदाज में मैच को फिनिश करने की काबिलियत एक खिलाड़ी रखता है, तो वो रिंकू सिंह नंबर 6 पर नजर आएंगे। तो नंबर 7 पर शिवम दुबे को मौका दिया जाएगा। देखिए, शिवम दुबे को अभी तक 2 मुकाबले खेले और दोनों मुकाबलों में बल्लेबाजी का मौका मिला नहीं है। पहले 2 मुकाबलों में ये अवेलेबल नहीं थे, हाँ गेंदबाजी का मौका ज़रूर दिया गया, लेकिन गेंदबाजी के दम पर इन्होंने अपनी कोई जगह खास बनाई नहीं है, क्योंकि उतनी अच्छी गेंदबाजी ये जिम्बाब्वे के खिलाफ भी कर नहीं रहे हैं। वो पता नहीं क्यों गेंदबाजी इनकी भटकी हुई नजर आती है। मैन इनकी स्ट्रेंथ है वो बल्लेबाजी है और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं, उस लिहाज से भी इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब आपके दोनों विकल्प आपको मिलते हैं तो फिर शिवम दुबे की वैल्यू बढ़ती है। देखने वाली बात है शिवम दुबे को अंतिम मुकाबले में किस तरह से मौका मिलता है। बाकी 7वें नंबर पर आपके शिवम दुबे ही डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर का मौका मिलेगा। अगर केवल पहले मुकाबले को छोड़ दें तो वॉशिंगटन सुंदर को बल्लेबाजी का तो मौका मिला ही नहीं। पहले मुकाबले में भी इन्होंने छाप छोड़ी और एक शानदार अर्धशतकी की पारी खेली थी। वहां पर मैच को फिनिश करना था, बड़े शॉट लगाने थे, लेकिन पिच इतनी ज्यादा मुश्किल थी कि बड़े शॉट और फिनिश नहीं कर पाए। खैर, इस खिलाड़ी ने फिर तीसरे टी20 मुकाबले में अपनी गेंदबाजी के दम पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया। तो गेंदबाजी बहुत ही शानदार है, इनकी जो ऑफ स्पिन ब्रेक गेंदबाजी है वो कमाल है और उसके साथ में ये आपको नंबर 8 पर बल्लेबाजी का विकल्प भी प्रदान करते हैं। ये आपको एक एक्स्ट्रा वैरायटी मिलती है। उस लिहाज से भी आपकी वॉशिंगटन सुंदर जो है इंडियन क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 में 100% जगह नंबर 8 पर बनाते हैं। नंबर 9 पर जो नाम आएगा वो रवि बिश्नोई का आएगा। देखिए, रवि बिश्नोई भी आपकी प्राथमिक चॉइस है स्पिन गेंदबाजी के अंदर और इनकी खासियत यह है कि इनके पास क्विक आर्म एक्शन है, तो इनकी गेंदों को पढ़ पाना इतना आसान होता नहीं है। खासतौर पर इस सीरीज में रवि बिश्नोई जिस काबिलियत के हिसाब से दिखे हैं वो अनबिलीवेबल रहा है। मानो जिम्बाब्वे के बल्लेबाज इनको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। रवि बिश्नोई के पास वो ताकत नजर आती है, वो गेंदबाजी में वो वैरायटी नजर आती है और वो कॉन्फिडेंस भी नजर आता है। उस लिहाज से रवि बिश्नोई आपके नंबर 9 पर नजर आएंगे। तो 10वें पायदान पर नाम हर्षित राणा का आएगा। देखिए, हर्षित राणा को मौका मिलना अंतिम टी20 मुकाबले में तय हो चुका है। काफी कमाल की गेंदबाजी करते हैं, अग्रेशन इनका शानदार नजर आता है। केकेआर के लिए शानदार गेंदबाजी कर उनको चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो अब डेब्यू करने का मौका इनको मिल जाएगा। और 11वें पायदान पर नाम तुषार देशपांडे का ही रहेगा। हालांकि अपनी गेंदबाजी से ज्यादा प्रभावित पहले टी20 मुकाबले में जो इनका डेब्यू था, चौथा टी20 मुकाबला, उसमें नहीं कर पाए, लेकिन एक बार फिर उनको मौका दिया जाएगा क्योंकि आप युवाओं खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। तो फिर ऐसे में तुषार देशपांडे किस तरह से गेंदबाजी करते हैं और इस मौके को बनाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो कुछ इस तरह से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 रहने वाली है आज के मुकाबले में। हमारी राय में आपकी क्या राय है और आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।